नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, विषय संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का। द्वितीय सर्ग के कथानक के अंतर्गत राजा दिलीप संतान प्राप्ति की अभिलाषा से वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय की सेवा हेतु तत्पर हैं। नंदिनी गाय के पीछे पीछे वन में जाते हैं और सायंकाल नंदिनी के साथ लौटते हुए राजा का, उनकी जो पत्नी है सुदक्षिणा, वो प्रतीक्षारत हैं। इसी का वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है, वशिष्ठ धेनु अनुयायिनम तम आवर्तमानम वनिता वनांतात् पपो निमेष आलस्पक्ष्म पंक्ति उपोसिताभ्याम एव लोचनाभ्याम। अन्वय है इसका, वशिष्ठ धेनु अर्थात वशिष्ठ की गाय नंदिनी, अनुयायिनम पीछे पीछे चलने वाला, वनांतात वन के मध्य भाग से, आवर्तमानम लौटते हुए, तम अर्थात उस राजा दिलीप को, वनिता अर्थात उनकी पत्नी सुदक्षिणा, निमेष आलस पक्ष्म पंक्ति, निमेष पलकों का गिरना, नेत्र बंद करना, आलस अलसाई हुई, निष्क्रिय, पक्ष्म पंक्ति नेत्र लोमावली अर्थात नेत्र बंद करने में या पलकों को गिराने में जिसकी नेत्र लोमावली निष्क्रिय हो गई थी। तात्पर्य है कि निर्निमेष भाव से। उपोसिताभ्याम एवं लोचनाभ्याम उपवास किए हुए जैसे नेत्रों से। पपो पिया अर्थात अतृप्त दृष्टि से देखा। व्याख्या है इसकी, वशिष्ठ की धेनु नंदिनी के पीछे पीछे चलने वाले वन के मध्य भाग से लौटते हुए उन महाराजा दिलीप को उनकी प्रिय पत्नी सुदक्षिणा ने निर्निमेष दृष्टि होकर उपवास किए हुए नेत्रों से सतृष्ण एवं अतृप्त भाव से देखा। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लिख सकते हैं, आवर्तमानम, आ उपसर्ग वृत्त धातु शानच प्रत्यय, उपवास उपोसित उप उपसर्ग वस धातु से त प्रत्यय लगकर बनता है। पपो पा धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विशेष टिप्पणी में हम लिख सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर उपजाति छंद है। उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रशंसनीय उक्ति के माध्यम से सुदक्षिणा की पति के प्रति जो निष्ठा भक्ति है उस भाव को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम श्लोक में सुदक्षिणा और राजा के बीच स्थित नंदिनी की शोभा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा वीरराज धेनु दिनशपा मध्यगते संध्या। वर्तमनि अर्थात मार्ग में, पार्थिवेन राजा दिलीप द्वारा, पुरस्कृता आगे की गई, सुदक्षिणा के द्वारा अनुगम्यमान, पार्थिव धर्मपत्नियां राजा की धर्मपत्नी अर्थात सुदक्षिणा, प्रत्युद्गता आगे जाकर
ली गई, अर्थात सुदक्षिणा ने उसका आगे जाकर स्वागत किया। तदंतरे इस प्रकार उन दोनों ने साधेनु वह नंदिनी दिन शपा मध्य गता, दिन और रात्रि के बीच आने वाली संध्या के समान वीरराज शोभा पाती थी। अर्थात मार्ग में राजा दिलीप द्वारा आगे की गई और राजा दिलीप की पत्नी द्वारा आगे जाकर ली गई, अर्थात आगे जाकर उसका स्वागत किया गया। इस प्रकार की वह नंदिनी दिलीप और सुदक्षिणा के बीच उसी प्रकार शोभा पाती थी जिस प्रकार दिन और रात्रि के बीच संध्या शोभा पाती है। दिन और रात्रि के बीच जैसे सायंकाल का समय अत्यंत सुशोभित होता है, अच्छा लगता है, उसी प्रकार राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच स्थित वह नंदिनी भी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लिख सकते हैं, पार्थिव कैसे बना? पृथ्वी शब्द से ईश्वरार्थ में अण प्रत्यय होकर पार्थिव बना। पुरस्कृता, पुरस्कृ धातु त प्रत्यय और टाप लगकर बना पुरस्कृता। प्रत्युद्गता, प्रति उत गम धातु त प्रत्यय और टाप प्रत्यय लगकर बना प्रत्युद्गता। वीरराज, वी उपसर्ग राज धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्लोक में उपमा अलंकार है। दिन और संध्या के बीच, दिन और रात्रि के बीच संध्या जिस प्रकार शोभा पाती है उसी प्रकार राजा दिलीप और नंदिनी के बीच में, राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच में नंदिनी शोभा पाती है। तो यहाँ नंदिनी को संध्या की उपमा दी गई है। उपजाति छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। स्वागत के बाद सुदक्षिणा द्वारा नंदिनी की पूजा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षात् पात्र हस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्या श्रृंगांतरम द्वारम इव अर्थ सिद्धे। अन्वय है, देखिए, साक्षात् पात्र हस्ता सुदक्षिणा पयस्विनीं तां प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च अर्थ सिद्धे द्वारम इव अस्या विशालम श्रृंगांतरम आनर्च। अर्थात साक्षात पात्र हस्ता का अर्थ है अक्षत युक्त पात्र हाथ में लिए हुए। सुदक्षिणा दिलीप की पत्नी ने, पयस्विनीं ताम उत्तम दूध देने वाली उस नंदिनी की, प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके, प्रणम्य च प्रणाम करके, अर्थ सिद्धे द्वारम एव अर्थ सिद्धि मनोकामना की पूर्ति के प्रवेश द्वार के समान। अस्या विशालम श्रृंगांतरम उस नंदिनी के विशाल सींगों के मध्य भाग अर्थात मस्तक, आनर्च पूजा की। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ इस श्लोक का, अक्षत युक्त पात्र हाथ में लिए हुए राजा दिलीप की धर्म पत्नी सुदक्षिणा ने उत्तम दूध देने वाली उस नंदिनी की प्रदक्षिणा करके और प्रणाम करके मनोकामना की पूर्ति के प्रवेश द्वार के समान उस नंदिनी के विशाल मस्तक की पूजा की। नंदिनी का जो विशाल मस्तक था वहाँ कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि वह मनोकामना की पूर्ति का प्रवेश द्वार है। प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुदक्षिणा ने नंदिनी के मस्तक की पूजा की जो कि मानो उसकी प्रयोजन सिद्धि का प्रवेश मार्ग था।
राजा दिलीप की जो धर्मपत्नी है उसका विशेषण है कि अक्षत युक्त पात्र हाथ में लिए हुए राजा दिलीप की धर्मपत्नी। और नंदिनी का विशेषण है उत्तम दूध देने वाली उस नंदिनी की। प्रदक्षिणा करके, प्रणाम करके नंदिनी के विशाल मस्तक की पूजा की। वो विशाल मस्तक में कवि उत्प्रेक्षा कर रहा है कि वो विशाल मस्तक ना हो, मानो राजा दिलीप और सुदक्षिणा की जो संतान उत्पत्ति की मनोकामना है उसकी पूर्ति का वो प्रवेश द्वार हो। ऐसी उत्प्रेक्षा यहाँ पर की गई है और उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है।